नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी इन्होंने हाल ही में एक बयान किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद निश्चित तौर पे सभी लोगों ने उनकी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी उसकी कड़ी निंदा की कि इस तरह से इंडियन स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये विरोधी पक्ष नेता के तौर पे राहुल गांधी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आपको कोई भी विपक्ष का नेता हो या कोई भी नेता हो, वो सरकार के खिलाफ लड़ सकता है, किसी नेता के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ यानी पूरे भारत के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत का जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। वो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, सरकार के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन पूरे भारत के खिलाफ, पूरी जनता के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेकिन राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट देने के बाद, ये बयान देने के बाद जब उनकी कड़ी आलोचना हुई, तो इस पर अलग अलग जो माध्यम है उसमें उसकी चर्चा भी हुई। लल्लन टॉप नाम का एक जो चैनल है, उस पर भी इसकी चर्चा हुई। उसके जो संपादक हैं सौरभ द्विवेदी, उनकी संजीत सेठी नाम के एक राजनीति के विशेषज्ञ हैं या उनके जानकार है, समीक्षा करते हो राजनीति की, उनसे जब बात हुई तभी उन्होंने दाखिला दिया कि राहुल गांधी ने क्या कहा। तब सौरभ द्विवेदी ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बीजेपी, आरएसएस और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तभी उनको तुरंत संजीत सेठी ने सुधार दिया कि राहुल गांधी ने ऐसे नहीं कहा था। राहुल गांधी ने कहीं पे भी अपने बयान में इंडियन गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, यानी द्विवेदी जो बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी का बयान नहीं है। आप शायद उसका अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो मतलब मत निकालिए, जो भी उन्होंने कहा है वही सही सही तरीके से बताइए। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहीं पे भी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार का उल्लेख नहीं किया। तो यही संजीत सेठी ने बताया। तो इंडियन स्टेट का मतलब पूरे देश के खिलाफ मैं युद्ध करना चाहता हूं या कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। तो अगर पूरे देश के खिलाफ लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है उस देश में सरकार भी आती है। जो भी सरकार जनता ने चुनी हुई सरकार है, वो तो सरकार आएगी उसमें, लेकिन उसमें विपक्ष के भी लोग आएंगे, विपक्ष के सब पार्टी आएगी, उसके नेता आएंगे, विपक्ष के जो प्रमुख नेता है वो भी आएंगे। और राहुल गांधी खुद विपक्ष के नेता है। तो राहुल गांधी ये ऐसे इंडियन स्टेट के खिलाफ क्यों लड़ना चाहते हैं जिसका वो खुद हिस्सा है? शायद वो गलती से बोले हैं या नहीं, ये पता नहीं, लेकिन उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ये कोई आम सांसद नहीं है। वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी उनके आदेश पर चलती है। और इतना ही नहीं, तो वो विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता जब आरोप करते हैं तो उसमें एक जिम्मेदारी होनी आवश्यक होती है। जिम्मेदारी से कोई भी बयान उन्होंने करना आवश्यक होता है। तो राहुल गांधी ने ऐसे कोई वक्तव्य तो किया नहीं है। उन्होंने जो बोला है वो पूरी जिम्मेदारी से ही बोला है, ऐसा ही मतलब हम निकाल सकते हैं। तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं हम इंडियन स्टेट के साथ लड़ना चाहते हैं, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और ये गंभीर बात जो है, इसके बारे में अगर कोई जर्नलिस्ट ये बताने की कोशिश करेगा कि राहुल गांधी ने तो गलत नहीं कहा, उनका मतलब निकाला गया, तो ऐसा मतलब निकाला नहीं गया है। राहुल गांधी ने जो कहा, क्या वो सही है या गलत है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो सौरभ द्विवेदी ने जो कहा उसकी बाद में उसमें सुधार करवाया संजीत सेठी ने कि नहीं, राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट ही कहा था। बाद में फिर सौरभ द्विवेदी को यह कहना पड़ा कि हाँ, राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट का ही उल्लेख उसमें किया था। तो ये बार बार राहुल गांधी को बचाने की कोशिश जो है, ये पत्रकारों के माध्यम से की जाती है। ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने गलत कहा है तो वो गलत है,
और उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, उस पर उसकी समीक्षा कर सकते हैं। वो गलत है तो इसके लिए राहुल गांधी ने उस पर कुछ बोलना चाहिए, टिप्पणी देनी चाहिए, उसके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके कहने का अलग अलग मतलब निकाल कर उनको बचाने की कोशिश ये सभी पत्रकार करते हैं। अभी गुवाहाटी में मुंजित चेतिया ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि उन्होंने ये जो बयान किया है ये निश्चित तौर पे देशद्रोह के पात्र है, क्योंकि जो भी देश का नागरिक होगा वो देश के खिलाफ कभी नहीं लड़ेगा। ठीक है, वो सरकार की आलोचना करेगा, किसी नेता की आलोचना करेगा, किसी पार्टी की आलोचना करेगा, लेकिन वो मैं देश के खिलाफ लड़ रहा हूं, देश को मैं लड़के मिटा दूंगा या इस तरह की कोई बात करेगा तो निश्चित तौर पे वो देशद्रोह के पात्र होगा। तो इसी तरह की एक एफआईआर की गई है। अभी आने वाले समय में क्या होता है पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी को बचाने की कोशिश किस तरह से की जाती है, तो सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं, कांग्रेस को भी बचाने की कोशिश, कांग्रेस को अच्छा दिखाने की कोशिश ये बार बार की गई है। अलग अलग आंदोलनों में हमने देखा है, जैसे कि अभी राहुल गांधी का आंदोलन हुआ जिसमें वो पूरे देश भर में उन्होंने पैदल चल के वो आंदोलन किया, उसमें भी वो आंदोलन कैसे महत्वपूर्ण है ये बताने की कोशिश खुद जर्नलिस्ट कर रहे थे, खुद अनेक पत्रकार उसमें खुद शामिल हो गए थे, जो कि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो उसमें शामिल हो गए और एक तरीके से हम कांग्रेस की तरफ से हैं, हम कांग्रेस का बचाव करते हैं, इस तरह से बताने की कोशिश उन्होंने की। तो यहां पे पता चलता है कि कुछ पत्रकार इस तरह से ये बात रखना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सही तरीके से, और हम कांग्रेस की तरफदारी करेंगे, कांग्रेस का बचाव करेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।